Good morning, dear students. Let us continue the reading of the lesson. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो था वह मंदिर से लगा हुआ था, मंदिर के बगल में था. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो मंदिर के पुजारी थे वे हमें अल्फ़ाबेट्स ABCD काका गागा और सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. लेखक कहता है बच्चे बरामदे में बैठ जाते थे, अल्फ़ाबेट सीखा करते थे, प्रातःकाल की स्कूल की प्रार्थना किया करते थे एक स्वर में, जबकि मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करती थी. When we had both finished, we would walk back together. जब मेरी स्कूल की पढ़ाई और दादी अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ चुकी होती थीं, हम लोग साथ साथ घर की ओर वापस लौटते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे के पास मिला करते थे. They followed us to our home, growing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक चले आते थे. जब मेरी दादी माँ उन्हें खाने के लिए रोटियां दिया करती थीं, तो रोटियों के लिए आपस में झगड़ते हुए, लड़ते हुए, शोर करते हुए वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आया करते थे. When my parents were comfortably set in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी प्रकार से स्थापित हो गए, बस गए, उन्होंने हमें भी शहर बुलवा लिया. That was a turning point in our friendship. लेखक कहता है यह मेरा और मेरी दादी के बीच जो मित्रता का रिश्ता था उसमें एक नया मोड़ था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यद्यपि शहर में माता पिता के घर में मेरा और दादी का कमरा एक ही था, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी. I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक इंग्लिश स्कूल में स्कूल की बस से जाया करता था. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. There were no dogs in the streets. शहर की जो सड़कें थीं, गलियां थीं, वहाँ कोई कुत्ते नहीं दिखाई देते थे. इसलिए मेरी दादी माँ पक्षियों को, गौरैया पक्षियों को खिलाने के लिए रोटी के जो टुकड़े होते थे वो घर के पीछे आंगन में चली जाया करती थीं और वहाँ पर जो गौरैया पक्षी आया करते थे उनको वह रोटियां खिलाया करती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते चले गए, अब मैं और दादी माँ एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे, कम ही एक दूसरे से मुलाकात हो पाती थी. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक वो मुझे लगातार सुबह उठाती रहीं और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से घर आता था तो मुझसे पूछती थीं कि आज टीचर्स ने, अध्यापक जी ने क्या पढ़ाया. I would tell her words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. स्कूल से लौटकर जब वो मुझसे पूछती थीं कि आज स्कूल में अध्यापकों ने क्या पढ़ाया, तो मैं उनको बताता था छोटी छोटी बातों के बारे में, पश्चिमी विज्ञान के बारे में और जानकारियों के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में और हमारे चारों ओर जो संसार है उसके बारे में जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाता था वो सारी बातें मैं अपनी दादी माँ को घर लौटकर बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी. यह सुनकर वो खुश नहीं होती थी.
She could not help me with my lessons. अब वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाती थीं जो बातें मुझे इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थीं, और अक्सर वह यह सोचकर दुखी हो जाती थीं कि स्कूल में ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं होती थी. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने घर में बताया कि हमें स्कूल में संगीत के बारे में कुछ सिखाया गया. She was very distressed. यह सुनकर वो बहुत दुखी हुई. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. दादी माँ का ऐसा मानना था कि जो इंग्लिश संगीत होता है, अंग्रेजी संगीत होता है, वो अच्छा नहीं होता है, उसमें अच्छी बातें नहीं होती हैं. ये विशेष रूप से अमीरों के लिए या आम व्यक्तियों के लिए या गरीबों का इसमें वर्णन होता है, भिखारियों का वर्णन होता है. एंड नॉट मेट फॉर जेंटल फॉक, अच्छे लोगों के लिए, सज्जन व्यक्तियों के लिए इनमें सुनने के लिए कुछ भी नहीं होता है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. यद्यपि दादी माँ ने ये सारी बातें सुनकर कुछ कहा नहीं, लेकिन वो शांत रहीं, और इसका मतलब था कि वो इस बात से सहमत नहीं थीं कि मैं स्कूल में अंग्रेजी संगीत को सीखूं. She rarely talked to me after that. उस दिन के बाद से अब वो मुझसे बहुत कम बातें किया करती थी. When I went up to university, I was given a room of my own. जब मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में हो गया तो मुझे अब घर में अपना एक कमरा दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. मेरी और मेरी दादी के बीच में जो एक मित्रता का रिश्ता था वो भी अब टूट गया था. माय ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड सेक्लूजन विथ रेसिग्नेशन. मेरी दादी माँ ने इस अलगाव को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो सूत काटने का जो चरखा था उसे बहुत कम छोड़ा करती थीं और लोगों से ज़्यादा बात भी घर में नहीं करती थीं. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर्स. सुबह से लेकर शाम तक वह अपने चरखे के पास, सूत काटने वाले चरखे के पास बैठी रहती थी और ईश्वर के भजन गाती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. केवल दोपहर के समय वह आराम करती थीं और गौरैया पक्षियों को खिलाया करती थीं. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. जिस समय वह बरामदे में बैठकर रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थीं. Hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. तो उस समय बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे पक्षी उनके चारों ओर आकर एकत्र हो जाते थे और चहचहाया करते थे. Some came and perched on her legs, other on her shoulders. कुछ पक्षी आकर उनके पैरों पर बैठ जाते थे, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते थे. Some even sat on her head. कुछ पक्षी आकर उनके सर पर भी बैठ जाते थे. She smiled but never swooped them away. वो उनको देखकर मुस्कुराया करती थी लेकिन उनको कभी भी उड़ाया नहीं करती थी, भगाया नहीं करती थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. और यह आधा घंटा जो वो पक्षियों के संग बिताया करती थी उनको खिलाने में, यह आधा घंटे का समय पूरे दिन भर का उनका सबसे अच्छा समय हुआ करता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने पढ़ने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया तो मुझे पूरा विश्वास था कि यह सुनकर मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी. I would be away for 5 years. मैं वहाँ 5 साल तक रहूँगा. And at her age one could never tell.
और मेरी दादी माँ जिस उम्र की थीं, ऐसी उम्र में यह नहीं कहा जा सकता था कि वो आने वाले 5 सालों तक जीवित रहेंगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ 5 सालों तक और जी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की और किसी प्रकार की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके वो लगातार ईश्वर के भजन प्रार्थनाएं कर रही थीं। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और वह पूरी तरह से अपनी प्रार्थना में खोई हुई थीं। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑन हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थीं वो जो माला होती है भगवान की के मंत्रों को जपने की, वो अपने उंगलियों से भगवान की माला को जप रही थीं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब मैं वहाँ से रवाना हो गया तो मैं हमेशा अपनी दादी के द्वारा जो उन्होंने मुझको मेरे माथे पर चूमा था, उसे मैं हमेशा इस रूप में याद करता था कि शायद यह मेरा और मेरी दादी के बीच में एक अंतिम स्पर्श था जो उन्होंने मुझे दिया। Dear students, some reading of the lesson is still left. We will continue it tomorrow. Till then, have a nice day. Bye bye.